हाय एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप किस तरह से किया जाता है। ये वाला मेकअप देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, सुंदर भी लग रहा है, ग्लैमरस लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि इस मेकअप को कोई भी कर सकता है, इवन बिगिनर्स भी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस मेकअप को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आईब्रो मेकअप के साथ। तो आईब्रोज़ को मैंने बनाने के लिए एनास्तासिया का वैक्स लिया है और इसका जो शेड है दैट इज़ डार्क ब्राउन। तो इसको सबसे पहले हम एक ब्रश की मदद से लगा लेंगे। इसको अच्छे से लगाने के बाद हम इसके एजेस को साफ़ करेंगे। एजेस को साफ़ करने के लिए वी यूजुअली यूज़ द कंसीलर। अब जो कंसीलर आपका है उसको आपको चूज़ करना है एक बहुत ही लाइट कलर के साथ, जो आपकी स्किन से थोड़ा लाइट हो। अगर आपका जो कंसीलर है लाइट होगा तो उसमें कलर्स अच्छे से दिखेंगे और जो आपका आई मेकअप है दैट विल ऑल्सो बी लॉन्ग लास्टिंग। तो यहाँ पे नीचे में लगाने के बाद ऊपर भी हम इसी तरह से लगा देंगे। इसके बाद हम चलते हैं आई मेकअप पर। तो सबसे पहले शेड के लिए मैं बहुत हल्का वाला शेड लूँगी फ्रॉम वेडिंग विश पैलेट फ्रॉम पीलवीज। आई मेकअप को लगाने के लिए सबसे पहला ब्रश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। तो इस ब्रश को आप सबसे पहले अपने आई बोन एरिया पे ऊपर लगाएंगे। आप सर्कुलर मोशन में जो है आई शैडो को लगाएंगे, पहले पीछे और आगे इस तरह से आप अच्छे से लगाएंगे ताकि बिल्कुल भी हार्श एजेस ना हो और कहीं पे भी कम ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगा हो। फिर एक थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लूँगी जिस पर मैं एक गहरा शेड लगाऊंगी जो कि डार्क ब्राउन कलर है। सबसे पहले आप इसको आउटर कॉर्नर पे लगाएं फॉर द सेफ्टी पर्पस, क्योंकि आगे में अगर आप शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपसे फिर पूरा हैंडल नहीं होगा। पीछे लगाने के बाद इसी कलर को आप आगे की तरफ लेके आए। जैसे जैसे आप कलर को बिल्ड कर देंगे, इंटेंसिफाई कर देंगे, वैसे वैसे आपको ब्लेंड भी करते जाना है साथ साथ, सो दैट कि आपका कलर है वो रखा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। शुड बी प्रॉपरली ब्लेंडेड इन बोथ द कलर्स। तो इस तरह से आपको लगा कर ना फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज़ द शिमर शेडो। तो यहाँ पर ये जो शिमर शेडो मैंने लिया है दिस इज़ वेरी वेरी ब्राइट और इस पर स्पार्कल्स भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इट्स सो ब्राइट। इसके बाद आप काजल पेंसिल लगा लेंगे विच एवर यू वांट। यहाँ पे मेरे पास मेबलिन का एक काजल पेंसिल भी पड़ा था तो वही लगा लिया। दिस इज़ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग। इसको लगाने के बाद यू हैव टू स्मज द कोल पेंसिल वेरी वेल। अगर आगे और पीछे कहीं पे भी लग जाता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाद में हम इसको साफ़ करने वाले हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश लिया है जिस पर मैंने एक बहुत ही डार्क ब्राउन शेड लिया है जिसकी मदद से मैं अपने जो काजल पेंसिल है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले मैं ब्लैक और ब्राउन आई शैडो को मिक्स करके पेंसिल ब्रश के ऊपर लगाऊंगी और फिर मैं छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उससे मैं अपने नीचे वाले जो आई शैडो है उसको ब्लेंड करूँगी। तो पूरा हमने ब्लेंड कर लिया और यहाँ पर फिर हम लगा लेते हैं लाइनर। लाइनर के लिए मैंने वाटर कलर लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा विंग भी क्रिएट किया है। सो दिस इज़ क्वाइट ऑप्शनल, इफ़ यू वांट विंग लाइनर तो आप लगा सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने विंग लाइनर लगाने के बाद इसको थोड़ा सा स्मज आउट किया है विद अ ब्राउन आई शैडो। तो इसे थोड़ा सा कम दिखने लग जाता है, थोड़ा सा इफ़ यू डोंट लाइक दैट वेरी शार्प लुक ऑफ आई लाइनर्स तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने वाटर प्रूफ मस्कारा लगाया एंड देन आई अप्लाइड द लैशेज़। और फिर यहाँ पर मैं आगे के टीयर डक्ट एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी एंड दिस इज़ ऑप्शनल। अगर आप बहुत ही बोल्ड लुक चाहते हैं एंड तो ये बहुत ही सुंदर लगता है एंड स्पेशली एट नाइट फंक्शन, तो ऊपर में भी मैंने शिमर शेड को लगाया है। सो इतना करने के बाद हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इस आई मेकअप को ट्राई ज़रूर करिएगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल वंस यू डू इट। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एन आई लुक। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।